जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी गुरु भगत संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई प्यारा सा सत्संग हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनें, बीच में न छोड़ें, क्योंकि किसी न किसी सत्संग में हमारे लिए भी ब्लेसिंग छुपी होती है। संगत जी, गुरु जी हमें हर पल ब्लेस करते हैं और हमारी परेशानियों व कष्टों को कब काट देते हैं हमें पता भी नहीं चलता। संगत जी, सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग, और वो हमें तभी मिलता है जब गुरु जी की कृपा होती है। गुरु जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसलिए जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती है कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द था और मेरे शरीर में गठिया वाय हो गया था, जिसकी वजह से मुझे असहनीय दर्द रहता था। मुझे बिस्तर से उठना भी एक बहुत बड़ा बोझ लगता था। मैं ना घर के काम देख पा रही थी, न ही बच्चों पर ध्यान दे पा रही थी। संगत जी, मैं पूरी तरह मेड पर डिपेंड हो गई थी। वो मेरे घर का सारा काम करती और मेरी भी संभाल करती। मुझे बाथरूम टॉयलेट लेकर जाना वह सब कुछ वही संभालती थी। एक दिन मेरी किसी दोस्त ने कहा कि तुम मेरे साथ गुरुजी के बड़े मंदिर चलो। तो संगत जी, मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरे से तो चला भी नहीं जाता था। परंतु संगत जी, मैं अपनी दोस्त के कहने से गुरुजी के बड़े मंदिर गई और वहाँ पर मुझे बहुत शांति मिली और मेरा सारा तनाव कम हो गया। मैं गुरुजी के सामने जाकर उनके चरणों में झुक गई, उन्हें प्रणाम किया और संगत जी, मेरी आंखों से अपने आप आंसू गिरने लगे। संगत जी, एक सेवादार अंकल ने मुझे चाय प्रसाद दिया, जिससे मुझे बहुत एनर्जी मिली। संगत जी, उसके बाद हम लंगर प्रसाद ग्रहण करके अपने घर आ गए। अगले दिन संगत जी, मेरी मेड घर की सफाई कर रही थी और मैं सोफे पर बैठी उसको देख रही थी। पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे ये विचार आया कि चल उठ, तू सफाई कर। परंतु मैं तो उठ भी नहीं पा रही थी। लेकिन फिर मैंने मेड को कहा, तू झाड़ू छोड़, मैं सफाई करूँगी। इतने समय के बाद मैंने पहली बार अपने पूरे घर की सफाई धीरे धीरे खुद करी। इसी तरह संगत जी, मैं कभी धीरे धीरे खाना बनाती, कभी कोई काम करती। इससे मेरी मेड को लगा कि अब मेरा काम छूट जाएगा। तो संगत जी, उसने कहा कि आप सारा काम तो खुद ही कर लेती हो, अब मैं काम छोड़ देती हूँ। परंतु मैंने संगत जी उसे काम से नहीं हटाया। वो आती तो मैं उसको सोफे पर बिठाकर चाय नाश्ता कराती और वह बिना काम के ही चली जाती। संगत जी, मैं उसको काम के 2500 रुपये प्रति महीना देती रही, क्योंकि किसी समय उसने मुझे बहुत संभाला था। तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब काम खुद करने लगी हूँ, तो उसे काम से निकाल कर मैं उसका रोज़गार बंद नहीं करना चाहती। शायद ये गुरु जी की ही मेहर है कि वो मुझसे ये सब करवा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं कि मेरा बेटा बहुत सरल स्वभाव का, वह पढ़ाई में बहुत होशियार था। एक बार उसके एक अच्छे दोस्त ने उसको पार्टी में बुलाया और उसकी कुछ फ़ोटो तथा वीडियो बना ली। फिर संगत जी, एक दिन मेरा बेटा अपने रूम में बैठा पढ़ रहा था। उसके पास एक नोटिफिकेशन आया जिसमें उसकी वह फ़ोटोज़ व वीडियो थी और एक धमकी भरा मैसेज था कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो यह फ़ोटो व वीडियो उसके सभी रिश्तेदारों को, उसके माता पिता को व अन्य सभी ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। संगत जी, मेरा बेटा बहुत ही सीधा था, इसलिए डर गया कि उसकी ये वीडियो और फ़ोटोज़ सभी के पास पहुंच जाएंगी तो उसकी बहुत बेइज्जती होगी। इसलिए उसके पास थोड़ा वो जो पैसा था उसने ब्लैकमेलर को बताए अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। संगत जी,
ब्लैकमेल करने वाला उसका दोस्त ही था जो हमें पता नहीं था। धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ती गई और वो मेरे बेटे को धमकी देने लगा कि अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी वीडियोस व फ़ोटोज़ अलग अलग ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। मेरे बेटे ने उससे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उस लड़के ने उससे कहा कि तुम अपनी मम्मी के गहने और अपने पापा के एटीएम से पैसे लाकर दो। संगत जी, मेरे बेटे ने कभी चोरी नहीं की थी, परंतु उसने मेरे पर्स से पैसे निकाले, कुछ अपने पापा के पैसे चुराए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि पैसा आखिर कहाँ जाता है। एक दिन संगत जी, मेरे बेटे के उसी दोस्त ने उससे 50,000 रुपये की मांग की, तो वो अपने कमरे में बैठा रो रहा था। मैं अचानक उसके कमरे में गई तो मैंने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने रोते रोते सारी बात मुझे बताई। संगत जी, मैंने उसे शांत किया और कहा कि डरो मत, हम सब गुरुजी की संगत हैं। और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मेरे बेटे को उस ब्लैकमेलर से बचा लो। संगत जी, अगली सुबह वो लड़का जो मेरे बेटे का दोस्त था वो हमारे घर आया और मेरे बेटे के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। उसने बताया कि रात को मुझे एक सफ़ेद कपड़ों में कोई व्यक्ति दिखा और मुझसे बोला कि तू जिस लड़के को परेशान कर रहा है वो मेरा बेटा है। अगर तूने कल तक उसके पैसे नहीं लौटाए और उसको परेशान करना बंद नहीं किया तो देखना तेरा क्या हाल करूँगा। चल जा, अब उसके पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांग। संगत जी, ये सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई कि गुरुजी ने मेरे बच्चे को बचा लिया। संगत जी, मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसको बचा ले। संगत जी, हम सत्संग इग्नोर करके गलती करते हैं और कहीं वही हमारे साथ घट जाता है, परंतु गुरुजी महाराज की कृपा से हम परेशानियों से बच जाते हैं। इसलिए संगत जी, हमें कोई सत्संग इग्नोर नहीं करना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम।